नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है एंटोनिम्स का पार्ट 2। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 हमने सॉल्व किया था, जिसमें टोटल 40 प्रश्न सॉल्व किए थे। इस सेकंड पार्ट में भी दोस्तों हम 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आज ही हम 70 प्रश्न एंटोनिम्स, हिंदी में कहें तो विलोम शब्द, ठीक है, इसके सीख लेंगे। और मैंने आपको बोला है दोस्तों कि अगर आपकी रडार में ये क्वेश्चन फंस गए, ठीक है, तो आपसे निश्चित तौर पर दोस्तों एग्जाम हल में बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो वोकैबुलरी होती है दोस्तों अंग्रेजी की, इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने एमसीक्यू लगाओगे, आपकी आंखों के सामने से जितने ज़्यादा प्रश्न गुजरेंगे, आपके लिए उतने ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ 2 शब्द लिखे हुए हैं, मेंढक और खीर, ठीक है। ये मेंढक और खीर की कहानी क्या है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस कहानी को मैं अभी बताऊं और स्टूडेंट का समय बर्बाद करूंगा। जिसको भी मेंढक और खीर की कहानी सुनने में इंटरेस्ट होगा, वीडियो के लास्ट में सुन लेना, ठीक है, मैं आपको सुना दूंगा, है ना। चलिए अभी समय बर्बाद ना करते हुए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द अपोजिट ऑफ कॉम। देखिए ये कॉम लिखा है, CALM, इसको काम पढ़ते हैं। एल यहाँ पर क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो काम का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखना, शांति होता है। क्या होता है? काम का अर्थ होता है शांति। क्या होता है? शांति। तो इसका क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा? तो याद रखना दोस्तों, इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन में लिखा हुआ, देखिए काम का मतलब होता है दोस्तों शांति, ठीक है। तो यहाँ नॉइसी लिखा हुआ है, नॉइस। नॉइस मतलब क्या होता है दोस्तों, शोर, ठीक है। तो काम का अपोजिट क्या होता है, नॉइसी होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द अपोजिट ऑफ प्लेजर। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, प्लेजर का अपोजिट आपको बताना है। प्लेजर का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, प्लेजर मतलब आपने सुना होगा खुशी होता है, आनंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खुशी आनंद होता है प्लेजर का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका, देखो प्लेजर मतलब खुशी होती है, ठीक है, क्या होता है, खुशी होती है। और यहाँ पर इसका अपोजिट दोस्तों, खुशी का अपोजिट क्या हो सकता है बताइए, दुखी हो सकता है, कोई दर्द हो सकता है। तो पेन जो होता है दोस्तों, याद रखना, प्लेजर का अर्थ क्या होता है, प्लेजर का अपोजिट क्या होता है, पेन। पेन मतलब क्या होता है दोस्तों, दर्द। किसी भी प्रकार का दर्द जो होता है ना, उसको पेन कहते हैं, कष्ट कहते हैं, क्लेश कहते हैं, आफत कहते हैं, दिक्कत कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्लेजर मतलब प्रसन्नता, पेन मतलब दर्द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकेंट का अपोजिट पूछ रहा है, बैकेंट का एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो बैकेंट मतलब क्या होता है बताइए दोस्तों। बैकेंट का मतलब आपको सबको पता होगा, बैकेंट मतलब होता है खाली, कहते हैं ना वैकेंसी। वैकेंसी मतलब क्या होता है, रिक्त पद होता है, ठीक है। तो बैकेंट मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है। तो खाली का अपोजिट आप सोचो क्या होगा, खाली का अपोजिट भरा हुआ होता है ना। तो भरा क्या होगा अर्थ बताइए, देखिए ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड, यदि आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो समझ जाएंगे कि ऑक्युपाइड का मतलब भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ऑक्युपाइड जो होता है दोस्तों, याद रखना, बैकेंट का क्या होता है, एंटोनिम्स होता है, अपोजिट होता है। अब यहाँ से दोस्तों फिर वही वाली मेथड कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी गुजरे। और मैं नहीं चाहता कि मैं एक एक क्वेश्चन टाइप करके अपना समय बर्बाद करूँगा, ठीक है, और आपको कम कंटेंट दूँ। यदि दोस्तों आपको मैं इस प्रकार से लिखूंगा ना, तो मेरे को क्वेश्चन बनाने में समय भी कम लगता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। फ्यूरियस, काम, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, काम का जो अपोजिट होता है नॉइसी होता है, ठीक है। काम मतलब क्या होता है, शांति, और नॉइसी मतलब शोर। लेकिन याद रखना दोस्तों, काम मतलब शांति तो होता है, लेकिन फ्यूरियस मतलब भी दोस्तों क्या होता है, शोर शराबा होता है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए काम का मतलब शांति होता है, लेकिन यहाँ जो फ्यूरियस है ना, इसका जो शोर का अर्थ है यहाँ पर एक प्रकार से क्रोधी, प्रचंड, प्रकोप, इसके सेंस में होता है, ठीक है। तो काम का अपोजिट फ्यूरियस भी होता है, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपेल और अट्रैक्ट। रिपेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिपेल का मतलब होता है, देखिए अट्रैक्ट मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, ठीक है। और रिपेल का मतलब होता है दोस्तों प्रतिरोध करना, मतलब उसको रोकना। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, ठीक है। और प्रतिरोध करना मतलब क्या करना, रुकावट करना, ये क्या होता है, रिपेल का अर्थ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवार्ड का अपोजिट होता है पेनाल्टी। देखिए कि कोई अच्छा काम करते हैं तो रिवार्ड मिलता है, मतलब पुरस्कार मिलता है। और पेनाल्टी मतलब क्या होता है, कोई प्रकार का दंड मिलता है। कोई समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है ना। नेक्स्ट डिम। डिम, अगर आप दोस्तों गाँव देहात की भाषा, गाँव देहात में के क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आप सुनते होंगे डिम लाइट हो गई। हम कहते हैं ना, लाइट का जब वोल्टेज कम हो जाता है तो डिम लाइट हो गई कहते हैं, ठीक है। डिम का मतलब होता है दोस्तों अंधकार। क्या होता है, डिम का मतलब अंधकार। और ब्राइट मतलब क्या होता है, आपको पता है, ब्राइट मतलब उजाला, ठीक। चलिए वैल्यूएबल और बर्थलेस। वैल्यूएबल का मतलब दोस्तों कोई चीज़ कीमती होती है, और बर्थलेस मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कोई काम की नहीं होती। समझ गए ना, बर्थलेस मतलब जो कोई काम की नहीं है, और वैल्यूएबल मतलब जो काम की चीज़ है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि वैल्यूएबल का अपोजिट क्या होता है, वर्थलेस होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्राउड
कोवार्डली, ठीक है, कोवार्डली का करेजलिस्टली होता है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप जो भी करना चाहें कर लीजिएगा, ठीक है। कोवार्डली का अर्थ होता है दोस्तों याद रखना कायरता या डरपोक, ठीक है। क्या होता है? कायरता या डरपोक। और जो करेजलिस्टली लिखा है दोस्तों, करेज कहते हैं ना, करेजा होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए, तो ये करेज जो होता है दोस्तों इसका मतलब होता है साहसी, क्या होता है? साहस पूर्वक काम होना, है ना, ठीक है। तो याद रखना इसका अपोजिट ये होता है, ठीक है। आप इसके प्रोनाउंसिएशन कर लेना, मैं इसको कोवार्डली बोल रहा हूँ, कोवार्डली का क्या होता है? करेजलिस्टली होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट का रिफ्यूज। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी चीज़ को स्वीकार करना होता है, ठीक है। और रिफ्यूज मतलब क्या होता है? रिफ्यूज मतलब नकार देना होता है, सिंपल सी बात है, इनकार कर देना होता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट और डेनी मैंने बताया था, आप मोबाइल देखा होगा कहीं कहीं अलाउ आता है और डेनी आता है, ठीक है। जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो बोलता है ना, आप उसको परमिशन देते हो तो अलाउ या डेनी करके आता है, ठीक है। तो ये डेनी का अपोजिट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट भी होता है और अलाउ भी होता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है दोस्तों स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अलाउ करना, मानना, ठीक है। और उसका डेनी का मतलब क्या होता है? त्यागना या छोड़ देना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंशिएंट और मॉडर्न, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो मतलब प्राचीन भारत पढ़ते हो, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो मतलब आधुनिक भारत पढ़ते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बारबेरस का सिविलाइज होता है। देखिए बारबेरस का मतलब क्या होता है आपको समझना चाहिए। बारबेरस सिविलाइज मतलब आपसे समझ में आ रहा होगा, सिविलाइज मतलब एक सभ्य आदमी की बात हो रही है, एक शिक्षित आदमी की बात हो रही है। लेकिन बारबेरियस मतलब जो होता है दोस्तों अशिष्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? अशिष्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन और फ्रेगमेंटेशन, ठीक। इंटीग्रेशन का अपोजिट फ्रेगमेंटेशन होता है। अगर आपको इसके अर्थ भी नहीं पता होगा और आज आप सुन लोगे ना तो एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे, मैं लिख के दे दूंगा आपको। इंटीग्रेशन का अपोजिट फ्रेगमेंटेशन होता है, लिख के रख लो, आपको उसका हिंदी भी पता नहीं है तो कर लोगे आप। इंटीग्रेशन मतलब दोस्तों याद रखना अनुकूलन होता है, क्या होता है? अनुकूलन और या एकीकरण होता है। और फ्रेगमेंटेशन मतलब दोस्तों विखंडन होता है। मतलब इंटीग्रेशन मतलब दोस्तों एक रूपता में लाना, है ना, और विखंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन, ठीक, टुकड़े में तोड़ लेना, ठीक है। कोवार्डली का करेजलिस्टली ये तो अपन ने पढ़ लिया भैया, है ना। नेक्स्ट है क्रूरल का मर्सीफुल। क्रूरल मतलब क्या होता है भाई? क्रूरल मतलब होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, क्रूरल मतलब होता है निर्दयी, जिसके अंदर कोई दया ना हो, उसको क्या कहते हैं? क्रूरल कहते हैं, निर्दयी कहते हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा बताइए? मर्सीफुल होगा, मतलब दयावान होगा। दयावान आदमी मर्सीफुल होता है, दया करना, है ना। चलिए लीप का प्लंग होता है। लीप मतलब क्या होता है भाई? लीप का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ में कूदना या डूबना, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाएगा क्या? इसका अपोजिट हो जाएगा आपका दोस्तों प्लंग हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लंग हो जाता है इसका अपोजिट। लीप मतलब क्या होता है? कूदना और डूबना। डूबना मतलब दोस्तों क्या हो गया? कूदना या डूबना मतलब नीचे की तरफ जाना, और प्लंग मतलब ऊपर की तरफ आना, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडवांस का रिट्रीट। एडवांस मैथ्स पढ़ते हो ना, एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है दोस्तों वृद्धि होता है, प्रगति होता है, प्रयास होता है, ठीक है। और रिट्रीट मतलब दोस्तों इंकार या खींच लेना, ठीक। देखिए वृद्धि होना और खींच लेना या इंकार कर देना, इसमें क्या है? देखो किसी चीज़ को एडवांस मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से एडवांस, अपन कहते हैं ना बहुत एडवांस आदमी है वो, ठीक है। तो रिट्रीट मतलब दोस्तों किसी चीज़ को इंकार कर देना। मतलब देखो एक मान के चलो एक आदमी है, अपन कहते हैं ये बहुत एडवांस आदमी है, मतलब कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रिट्रीट मतलब दोस्तों जो हर काम को मना कर देता है, क्लियर। अब आप एग्जाम में आओगे तो याद रखना एडवांस का अपोजिट रिट्रीट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एलियन का नेटिव होता है। एलियन समझ गए ना, विदेशी, ठीक है। और नेटिव मतलब क्या होता है याद रखना? देसी या मूल निवासी, ठीक है। ये सब मूल निवास प्रमाण पत्र आपने बनाए होंगे ना। चलिए किंडल का एक्सटिंग्विश होता है। किंडल मतलब क्या होता है? किंडल मतलब होता है दोस्तों, किंडल मतलब समझ गए ना, अपन बड्डे अड्डे चलाते हैं ना तो क्या करते हैं उसको कहते हैं किंडल, मतलब होता है चमकाना या जलाना, ठीक है। और एक्सटिंग्विश ये देखना कहीं जहाँ आग आग रहती है ना वहाँ लिखा रहता है एक्सटिंग्विश, बुझाना होता है इसका मतलब, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोर्टियस का इंसोलेंट होता है। क्या होता है? कोर्टियस का इंसोलेंट होता है। कोर्टियस मतलब होता है दोस्तों याद रखना एक शिष्ट व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति की बात होती है। और इंसोलेंट मतलब दोस्तों असभ्य आदमी की बात हो रही है जो अपनी आज्ञा नहीं मानता है, ठीक है। इंसोलेंट, कोर्टियस का इंसोलेंट होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए डिमिनिश, ठीक है, क्या लिखा है? डिमिनिश का इंक्रीज होता है। देखो इंक्रीज का अगर मैं बोलता आपको तो आप खट से बताते डिक्रीज होता है, लेकिन डिक्रीज का साइनोनिम से दोस्तों याद रखना डिमिनिश होता है। डिमिनिश मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? डिमिनिश मतलब कम करना, और इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ाना, और डिक्रीज मतलब क्या होता है? घटाना, ठीक है। डी से डिक्रीज, डी से डिमिनिश और ई से इंक्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिसीज का हेल्थ। डिसीज मतलब दोस्तों बीमारी और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉल्सहुड का ट्रूथ होता है। फॉल्स मतलब दोस्तों गलत और ट्रूथ मतलब सही, बताने की जरूरत नहीं है, है ना। फ्रेश का स्टेल, फ्रेश मतलब ताज़ा होता है और स्टेल मतलब क्या होता है? बासा,
बिल्कुल सही पकड़े हो आपने मेरे भाई। फ्रेश मतलब ताज़ा और स्टेल मतलब बासा या पुराना। ठीक, गांव की भाषा में भाई बता रहा हूँ, समझना चाहिए, है ना। जनरल का पर्टिकुलर, जनरल मतलब दोस्तों जनरल का डब्बा, ट्रेन का डब्बा जो होता है जनरल का डब्बा जिसमें सब बैठ सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर मतलब दोस्तों एक विशेष डब्बा जो रिजर्वेशन वाले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिलियंट का डल, कहते हैं वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और एक डल स्टूडेंट है। ब्रिलियंट मतलब क्या होता है, ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान, और डल मतलब क्या होता है, मूर्ख। अपन कहते हैं ना बहुत डल कलर है, मतलब बहुत डल मतलब मद्दा, मद्दा कलर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मतलब यहाँ डल का मतलब दोस्तों मद्दा नहीं है, मंद बुद्धि या मूर्ख जिसको हम कह सकते हैं वो होता है। और ब्रिलियंट मतलब आप तो समझते ही होंगे, है ना। चलिए, बर्चू का वाइस होता है। बर्चू मतलब क्या होता है मेरे भाई हिंदी में, बर्चू मतलब क्या होता है हिंदी में बताइए। बर्चू का मतलब होता है दोस्तों किसी प्रकार के गुण कह सकते हैं, या अच्छा गुण कह सकते हैं, या धर्म कह सकते हैं। ठीक है, और वाइस मतलब दोस्तों याद रखना अगुण होता है, अवगुण कैसे हैं हम, या अधर्म हो सकता है। ठीक, बुरा काम वाइस, अच्छा काम बर्चू। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिट का रूड, पॉलिट का रूड, पॉलिट मतलब क्या होता है दोस्तों, कहते हैं ना पॉलिट मैन। ठीक है, मतलब सभ्यता की बात हो रही है, और रड मतलब असभ्यता की बात हो रही है। ठीक है, पॉलिट का रड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और लास्ट है दोस्तों कॉमन का रेयर। कॉमन मतलब दोस्तों आप समझ गए ना, कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब सभी जगह, और रेयर मतलब दोस्तों बहुत कम जगह है। ठीक, क्लियर, ये हो गए आपके पूरे खत्म एंटोनिम्स, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एक कहानी। ठीक, मैंने आपको शुरू में बोला था कि एक कहानी मैं बताऊंगा आपको मेरे भाई, मेंढक और खीर वाली। जिसको इंटरेस्ट है तो सुनना, जिसके पास समय होगा तो सुनना, नहीं तो मत सुनना, है ना। देखो, मेंढक की कहानी ऐसी है मेरे भाई। एक बर्तन रहता है ना, एक बर्तन दे देता हूँ मैं, काफ़ी गहरा रहता है, इसमें दही भरा रहता है, और बाहर दो मेंढक रहते हैं। ठीक है, दोनों मेंढक क्या होते हैं दोस्तों, उछलते हैं, और उछलने के बाद कहाँ चल जाते हैं, इस बर्तन में कूद जाते हैं। यहाँ कूदने के बाद दही में फंस जाते हैं, और दही में फंसने के बाद दोस्तों बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, एक मेंढक क्या करता है दोस्तों, एक मेंढक जो रहता है वो सोचता है कि अब तो हम दही में फंस गए, अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा तो मरूंगा ही। तो वो कुछ नहीं करता और क्या होता है, दही में डूब के मर जाता है। लेकिन दूसरा मेंढक जो रहता है ना, थोड़ा होशियार प्रजाति का रहता है। ठीक है, वो कहता है कि मर तो रहा हूँ, थोड़ा बहुत हाथ हिलाता फिलाता हूँ, कुछ होगा तो होगा। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वो हाथ हिलाना चालू करता है, जैसे ही फड़फड़ाना चालू करता है दूसरा मेंढक, दही का बन जाता है मक्खन, और ये पूरा बर्तन भर जाता है मक्खन से, और मक्खन आ जाता है ऊपर, और मक्खन के साथ मेंढक भी कहाँ हो जाता है, बाहर आ जाता है। मतलब दूसरा मेंढक बच जाता है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है, तो आप पहले मेंढक की तरह मत रहना कि हम तो अंग्रेजी नहीं आती, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बिना अंग्रेजी के एमपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने चले जाएंगे। तो ऐसा मत करना। अगर कुछ भी अंग्रेजी नहीं आती तो दूसरे मेंढक की तरह कुछ पढ़ लेना मेरे भाई, कुछ हाथ फड़ा लेना। ठीक है, ताकि मक्खन बनने के बाद थोड़ा तो कम से कम सपोर्ट से हो सकता है कि अब बाहर आ जाओ। ठीक, बाहर आ जाओ मतलब दही से जैसे मक्खन बनने के बाद क्या होता है, मेंढक बाहर आता है। हो सकता है आप भी वैसे ही अंग्रेजी में अच्छा स्कोर कर लो। ठीक है, अब दूसरी कहानी है दोस्तों खीर की कहानी। एक बार एक बर्तन में क्या होता है, एक माँ खीर बनाती है, बहुत गरम गरम खीर रहती है, और उसका एक बालक रहता है दोस्तों। उसके बालक को बोलती है बेटा खीर खा ले। वो बालक क्या करता है दोस्तों, खीर खाने के लिए अपना हाथ लेता है और बीच में डाल देता है और उसको उठाता है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों बालक खीर को हाथ से उठाने के प्रयास करता है, गरम खीर थी तो हाथ जल जाता है। तो माँ बालक से कहती है, उस बच्चे से कहती है दोस्तों कि मूर्ख मूर्ख मूर्ख, खीर को ऐसे नहीं खाया जाता, खीर को एक तरफ से धीरे धीरे फूक फूक कर खाया जाता है। सेम कंडीशन दोस्तों अंग्रेजी की भी होती है। अंग्रेजी को भी आपको धीरे धीरे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हम एक बार में ही पढ़ के अंग्रेज बन जाएं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको जो कहानी बताया ना खीर वाली, याद रखना ये हमारे भारतीय इतिहास में दोस्तों, प्राचीन इतिहास में या मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों, एक बहुत बहुत बड़ा शासक हुआ है जिसने दोस्तों फिर इतना बड़ा साम्राज्य जीता था। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको यदि पता होगा तो बताना है मैं किस शासक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना बड़ा शासक है दोस्तों, जिसने दोस्तों एक प्रकार से कहा जाए तो सारे विश्व को जीता था। ठीक है, तो अभी सिकंदर की बात कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना, है ना। वो एक है बहुत बहुत ही प्रसिद्ध शासक है, मैं आपको नाम बताऊंगा जब इतिहास पढ़ाऊंगा। एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने के बाद मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा आपको, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा और पॉलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना आप, है ना। तो चलिए, ये हो गई कहानी, और कहानी से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद, जय